हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। ठीक है, इसकी हम जो है 4 एक्सरसाइजेस सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम इसकी 5th वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे अलग है। इस चैप्टर का नाम अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। तो ये जो एंड आइडेंटिटीज़ था, इसके बारे में ही आज हम पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, उसके बिना आप इस चैप्टर को नहीं समझ सकते, तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने 8th क्लास के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ताकि आपको कहीं इधर उधर जाके ढूंढना ना पड़े। वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ जो है इस चैप्टर की मिल जाएंगी और ये मुझे लगता है कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में भी आएगा। मैंने बहुत एक्सप्लेन करके इसको समझाया है। साथ ही साथ इससे पहले जो मैं 8 चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ, उन सब की वीडियोस भी वहाँ पर उपलब्ध है, तो आप उसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। तो आप ज़रूर से जाके वहाँ पे विजिट करें। और 6 to 10th के लिए सारी ही क्लासेस की मैथ्स की वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध है। आपके छोटे बड़े भाई बहन, आपके फ्रेंड्स, सारे लोग जो है इससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो आप ज़रूर उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने मैथ्स में फॉर्मूला वर्ड सुना होगा। ठीक है, फॉर्मूला, हम मैथ्स के फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं और हम फॉर्मूला यही वर्ड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो अलजेब्रा इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथ्स। मैंने आपको बताया कि मैथ्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, मतलब बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड करके हम मैथ्स को पढ़ते हैं। बचपन में तो हम एक ही पढ़ते हैं, हमें नहीं पता होता है जब हम बहुत छोटे होते हैं 3rd 4th 5th में, लेकिन थोड़े बड़े होते हैं तो हमको पता चल जाता है कि जो है अलजेब्रा एक अलग ब्रांच है और एक आपकी ज्योमेट्री अलग ब्रांच है, एक एरिथमेटिक आपकी अलग ब्रांच है। ऐसे और आगे की फर्दर क्लासेस में अगर आप मैथ्स पढ़ेंगे तो फिर अलग अलग नेम से अलग अलग टाइप की ब्रांचेस हो जाती हैं। ठीक है, तो जो अलजेब्रा है, वहाँ पर जो मैथ्स के फॉर्मूलाज होते हैं उनका नाम अलग होता है, उनका नाम वहाँ पर होता है आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूलाज जो है अलजेब्रा में अप्लाई किए जाते हैं, उनको उस अलजेब्रा की फॉर्म में, अलजेब्रा के वर्ड्स में जो है आइडेंटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 आइडेंटिटीज़ आपकी बुक में दी हुई हैं, जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। पहली आइडेंटिटी है a+b और बाहर से ब्रैकेट लगा के मैंने लिखा है 2। इसका मतलब होता है स्क्वायर और इसको पढ़ते हैं होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है? हम होल स्क्वायर वर्ड यूज़ करते हैं। होल स्क्वायर का मतलब होता है दोनों का। होल माने पूरा, यानी कि जो बाहर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा हुआ है, ये दोनों के लिए है। इसको ओपन कैसे करते हैं? इस फॉर्मूला को ओपन कैसे करते हैं? ओपन इसको करते हैं, अगर a+b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसको ओपन करेंगे, फर्स्ट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2 × a × b, यानी 2ab। बीच में इंटू है, इंटू मैंने आपको बताया था अलजेब्रा में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो a² + b² + 2ab ये होती है ओपन फॉर्म ऑफ a + b का होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि इसको ओपन करके ये लिख सकते हैं और इसको बंद करके, क्लोज करके वापस ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर a और b क्या है? a और b एक जनरल, जैसे हम x जनरली यूज़ करते हैं ना, y जनरली यूज़ करते हैं किसी के लिए b, तो यहाँ पर a + b जनरल 2 नंबर्स के लिए यूज़ किया है। ये दोनों कोई नंबर भी हो सकते हैं, ये दोनों कोई वेरिएबल भी हो सकते हैं, इनमें से एक नंबर और एक वेरिएबल भी हो सकता है। फॉर्मूला इन जनरल है, जैसे कि आप एरिथमेटिक में पढ़ते हैं कि एरिया = लेंथ × ब्रेथ, l × b। अब वहाँ पर l और b से आप क्या दिखा रहे हैं? लेंथ और ब्रेथ, तो वो l और b हर क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है ना, तो ऐसे ही यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये a और b खाली दिखाने का तरीका है। हर बुक में a और b भी नहीं दिया रहता है। कभी कभी किसी और बुक में आपको x + y का होल स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी 2 चीज़। यहाँ पर हमने खाली दिखाने के लिए a और b यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ प्लस ना हो के माइनस का होल स्क्वायर हो, मतलब a - b का होल स्क्वायर हो, तो पहली 2 टर्म तो सेम ही रहती है, a² + b²। जो तीसरी टर्म होती है वो -2ab होती है। मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पर माइनस होता है और कहाँ पर प्लस होता है, क्योंकि प्लस वाले फॉर्मूले में तो उनको पता ही है कि सारे प्लस होते हैं, लेकिन माइनस वाले फॉर्मूले में उनको ध्यान नहीं रहता। तो देखिए
बहुत ही इसका कॉमन कॉज है, जो भी चीज़ स्क्वायर हो जाएगी वो कभी भी माइनस में नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि देखो प्लस वाले नंबर का भी स्क्वायर करते हैं तो प्लस ही होता है, लेकिन माइनस वाले नंबर का भी जब स्क्वायर हो जाता है तो वो भी प्लस ही हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो चीज़ स्क्वायर में है वो तो कभी माइनस में आ नहीं सकती। तो ए स्क्वायर में है और बी भी स्क्वायर में है तो ये माइनस में नहीं हो सकते, तीसरी टर्म ही माइनस में होगी। क्यों होगी? देखो जहाँ पर बी सिंगल आएगा, मतलब जहाँ पर बी स्क्वायर में नहीं है वही माइनस में होगा, क्योंकि हम प्लस ए तो प्लस का है, प्लस के ए को हम यहाँ पर माइनस के बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो माइनस ए भी होगा या नहीं होगा? टू तो फॉर्मूले में ही है, टू ये फॉर्मूले में ही है, ठीक है, टू फॉर्मूले में ही रहता है। तो इसलिए यहाँ पर माइनस आया, क्योंकि दोनों में से एक माइनस में है, और जब एक माइनस और एक प्लस वाला नंबर मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा क्या आएगा? माइनस में ही टर्म आएगी। तो ये याद रखना है, जहाँ पर बी सिंगल होगा या जहाँ पर माइनस वाला नंबर सिंगल में आएगा वही जो होगा माइनस में होगा। अच्छा, कुछ कुछ बुक्स में ये बीच में भी लिखा रहता है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, फिर बी स्क्वायर उधर लिखा रहता है, ऐसे ए स्क्वायर माइनस 2ab बीच में लिखा रहता है और प्लस बी स्क्वायर उधर लिखा रहता है। तो ये रीअरेंजमेंट हम कर सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपको याद करने में जैसे सूटेबल होता है आप वैसे इसको लिख कर याद कर सकते हैं। मुझे ऐसे अच्छा लगता है याद करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो मैं इसको हमेशा ऐसे ही लिखती हूँ, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर हो तो एक ब्रैकेट में उन दोनों का प्लस आता है, एक ब्रैकेट में उन दोनों का माइनस आता है, और बीच में दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई होता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। उसके बाद ये एक फॉर्मूला बहुत स्पेशल है, इसको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब इसमें क्या है, जो x है वो तो दोनों जगह सेम है, कहने का मतलब है यहाँ पर जो भी दो नंबर होंगे, उनमें से पहला नंबर दोनों ब्रैकेट में सेम होगा और दूसरा नंबर दोनों ब्रैकेट में अगर अलग अलग है तो इसको कैसे खोलते हैं, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस पहले और दूसरे नंबर और ये चौथे नंबर का प्लस, ठीक है, दूसरे और चौथे नंबर का प्लस, एक ब्रैकेट में बाहर से इंटू पहले नंबर का और बाहर प्लस ए बी, ठीक है। तो याद करना है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अभी मैं आपको इनको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ, हर फॉर्मूले का हम एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ, देखिए अब ये मैं आपको नंबर्स में बता देती हूँ, नंबर्स में भी हो सकता है, वेरिएबल में भी हो सकता है। जैसे पहला फॉर्मूला हमको यूज़ करना है, ठीक है, और हमको दिया है, यहाँ पर दिया है आपको 8 प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो एक तो तरीका ये है, हम 8 और 6 को प्लस कर दें और होल स्क्वायर कर दें, ऐसा तो तब होगा ना जब नंबर होंगे, तब तो हम कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका, अगर हम इसको इस फॉर्मूले से खोलना चाहते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 6 है, बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए की जगह 8 है और बी की जगह 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 8 64 प्लस 6 6 36 और प्लस ये कितना हो जाएगा, 8 6 48 और 48 2 कितना होता है, 96 होता है शायद। इन तीनों को प्लस कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 6 और 6 12, 12 और 4 16 का 6 कैरी 1 196, ठीक है। और वैसे भी अगर आप इसका प्लस करके करते तो 8 और 6 होता है 14 और 14 का स्क्वायर करते तो 196 ही होता है, ठीक है। तो आंसर सेम आएगा। तो ये है हम इसको कैसे ओपन करते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको समझ, तो ये कैसे ओपन करते हैं आपको समझ आया। अब इसी की जगह अगर ये होता a माइनस बी का, यानी 12 माइनस 6 का अगर होल स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको समझ लीजिए a, इसको समझ लीजिए b। तो कैसे खोलते हैं इसको, पहले आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। ए स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर क्योंकि ए की जगह 12 है, बी स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर क्योंकि बी की जगह 6 है, और 2ab का माइनस 2, ए की जगह 12, बी की जगह 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144, 6 का स्क्वायर 36 और माइनस ये कितना हो जाएगा 72 इंटू 2, ये आ गया, ठीक है। तो ये तो कट गया तो आया 36, क्या आया 36। और वैसे भी अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो देखो 12 में से 6 माइनस कर दो तो क्या होगा 6, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, ठीक है। तो आंसर सेम आ रहा है ना, तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कहाँ यूज़ होते हैं, जहाँ बहुत बड़े बड़े नंबर हमें स्क्वायर करने होते हैं या होल स्क्वायर करने होते हैं। एक है तीसरा फॉर्मूला जो है फॉर्मूला नंबर 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे आपको कहीं दिया हो 1000 का स्क्वायर माइनस 1000 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हो।
अब देखो ये बड़ा है, 1000 का स्क्वायर करो फिर 36 का स्क्वायर करो, हम देखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है इसमें, और इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी दोनों का ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, एक ब्रैकेट में दोनों का प्लस यानी कि 1000 प्लस 36, एक में 1000 माइनस 36, ठीक है। तो 1000 प्लस 36 तो 1036 से आ जाएगा, इंटू 1000 में से जब 36 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 46964। तो अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। और ये बचा जैसे ये वाला क्वेश्चन, x प्लस ए एक्स, अगर ऐसा हो x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 3, तो ये हो गया ना x प्लस ए एक्स प्लस, ये a समझ लो ये b। तो इसको कैसे खोलते हैं, पहले तो x का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि पहले x की जगह मैंने x से लिखा है, प्लस फिर दूसरे ब्रैकेट में दोनों नंबर को प्लस करना है, a और b को, a ये है b है, तो 10 प्लस 3 हो जाएगा, बाहर से आ जाएगा x, और लास्ट में क्या है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है a और b को। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 3 13 इंटू एक्स प्लस 10 30। तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इनको खोलते हैं और अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो समझ गए। तो ये आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, क्या होती है आइडेंटिटीज़ होती हैं फॉर्मूलाज ऑफ द एल्जेब्रा, ठीक है। तो अब हम इसके थोड़ी सी एक्सरसाइज के 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा मैं कैसे क्वेश्चन को अप्लाई कर रही हूँ। जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 9.5 का, उसमें ये कह रहा है यूज़ अ सुटेबल आइडेंटिटी टू कैट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो इसने पहला क्वेश्चन, पहले का जो पहला ये दिया है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 ब्रैकेट में है दोनों, और ये कह रहा है इसको आइडेंटिटी को यूज़ कर, दोनों एक ही जैसे हैं। देखो अगर 2 इंटू 2 होता है तो उसको 2 का स्क्वायर लिखते हैं ना, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 है, तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 3 का स्क्वायर। पिछले में हमने कैसे करा था, जब तक आइडेंटिटी नहीं बताई थी, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था इसको पहले दोनों से करो फिर इसको भी दोनों से करो, समझ गए ना, तब तक हमको आइडेंटिटी नहीं पता थी, अब पता चल गई। तो ये हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको किस फॉर्मूले से खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह क्या है x, b की जगह क्या है 3, तो सबसे पहले आता है a स्क्वायर, a की जगह x है यानी कि एक्स स्क्वायर, फिर दूसरा आता है b स्क्वायर, b की जगह 3 है यानी कि 3 का स्क्वायर, फिर आता है 2 इंटू a इंटू बी, a की जगह x और b की जगह 3 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस क्या हो जाएगा ये 3 2 जा 6x, ठीक है। अब जब लिखने का तरीका होता है तो पहले x वाले ही लिखते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला, फिर 6x वाला, फिर तीसरे को बाद में लिख दो जो खाली नंबर है। तो ये हो गया इसका आंसर। अगर पिछली वीडियो की तरह आप मल्टीप्लाई करते तब भी यही आता, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको करना है आइडेंटिटी यूज़ करके, और जहाँ आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर लिखेंगे भी यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ब्लैक पेन से अलग से आप एग्जाम में उसको मेंशन कर दें। दूसरा भी ऐसा ही है, आप देखो दूसरा भी मैं बता देती हूँ क्योंकि आप जो है कंफ्यूज ना हो। 2y प्लस 5 है और यहाँ भी 2y प्लस 5 है, तो क्या हो जाएगा 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, दोनों में है। तो अब इसको किससे खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी से। तो यूजिंग हम लिख देंगे यहाँ पर, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। तो a की जगह ये है, b की जगह, a की जगह ये पूरा है, सिर्फ y नहीं है 2y है, तो पहले क्या आता है a स्क्वायर, क्या आता है a स्क्वायर, तो a की जगह पूरा 2y है तो 2y का स्क्वायर, b की जगह 5 का स्क्वायर, और 2 इंटू a इंटू बी, a की जगह पूरा 2y है, ये 2 तो फार्मूले में ही है, और b की जगह 5 है, ठीक है। ये ऐसा मत करना कि ये 2 लगाया तो ये नहीं लगाया, ये फॉर्मूले वाला 2 है और ये हमको टर्म में 2 दिया है, तो ये 2, ये पूरे का स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर होगा 4, और y स्क्वायर का स्क्वायर तो y स्क्वायर ही होता है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 2 जा 10 2 जा 20 25। फिर इसको अरेंज कर देंगे सीक्वेंस में, तो 4y स्क्वायर, फिर सिंगल y वाली टर्म, और लास्ट में जो खाली नंबर है, खाली कांस्टेंट है, वो वाली टर्म, ठीक है। आगे समझ में, तो 2 क्वेश्चन बता दिए मैंने पहले फॉर्मूले से रिलेटेड, अब आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं एक माइनस वाला भी करते हैं, ये थर्ड वाला माइनस वाला ही है। थर्ड वाला है 2a माइनस 7 और इंटू 2a माइनस 7। अब ये देखो दोनों एक से हैं तो इसको लिखेंगे 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब a की जगह 2a है, ध्यान रखना, a की जगह 2a है और b की जगह 7 है और a की जगह 2 है, तो पहला होता है a, ऐसे खोलते हैं ना इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab, ठीक है। तो अब a की जगह 2 है, खाली a का स्क्वायर नहीं करना है, पूरे 2a का स्क्वायर करना है, a की जगह जो भी दिया है हमको उसका स्क्वायर कर देना है। b स्क्वायर की जगह b स्क्वायर है, माइनस 2a, 2a की जगह 2a है और b की जगह 7 है,
बी स्क्वायर की जगह 7 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 ए, ठीक है। अब इसको अरेंज कर दीजिए, पहले ए स्क्वायर वाला, फिर सिंगल ए वाला, और लास्ट में न्यूमेरिकल टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे खोलना है। तो ये मत करना कि खाली वेरिएबल का स्क्वायर, अगर वेरिएबल के साथ नंबर दिया है तो पूरी टर्म का ही स्क्वायर होता है, ठीक है। और कर लेते हैं, थोड़ा सा इससे टफ वाला कर लेते हैं। देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, वीडियो भी लंबी हो रही है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है 3a माइनस 1/2 इंटू 3a माइनस 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3a माइनस 1/2 एक जैसा है तो इसका स्क्वायर। अब देखो इसको खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो ये a है, a की जगह 3a पूरा है, ध्यान रखना, और ये b है। तो सबसे पहले आता है a स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर की जगह पूरा 3a का स्क्वायर, जहाँ पर a होता है वहाँ पर 3a लिखा है क्योंकि, और फिर आता है b स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर, और फिर आता है -2 इंटू a की जगह 3a है, ठीक है, और इंटू बी की जगह 1/2 है, ठीक है। तो 3a का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और a स्क्वायर का a स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, नीचे 2 का स्क्वायर 4, 1/4 माइनस ये 2 से 2 कट गया तो बचा 3a। अब इसको सीक्वेंस में अरेंज करो, पहले 9a स्क्वायर आएगा, फिर -3a आएगा, और लास्ट में प्लस 1/4। इसको इधर लिख देंगे, इसको इधर, क्योंकि हम वेरिएबल की सीक्वेंस में इसको लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन जो है आपको ये वाला भी बता देती हूँ, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको। एक क्वेश्चन पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला देखते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। अब देखो इसमें देखो एक ये बहुत ही परेशान करने वाला टिपिकल सा क्वेश्चन है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में है, फिर दिया है -a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो अब इसमें तुम्हें समझ में नहीं आएगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो पहले इसको अरेंज कर देते हैं, माइनस को उल्टा कर देते हैं, इसको बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ये आपको कैसा दिख रहा है, ऐसा देखो a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पर एक ब्रैकेट में है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में है a माइनस बी, ठीक है। a की जगह b स्क्वायर है, b की जगह a स्क्वायर है, a की जगह b स्क्वायर है, b की जगह a स्क्वायर है। तो इसको बंद करना है, बंद करके ये क्या हो जाना चाहिए, बंद करके ये होना चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन a की जगह क्या है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर है ना, तो a की जगह b स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और माइनस b स्क्वायर माने b की जगह क्या है, a का स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर, यहाँ पे जो भी है उसका स्क्वायर कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर होता है तो 4 हो जाएगा, b4 माइनस a4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है इसमें बिल्कुल भी। अगर समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा से आप देखना, ठीक है। उसके बाद है देखो ये आया एक क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले से रिलेटेड, है, और एक और मैं ये वाला बता देती हूँ। अच्छा फिफ्थ वाला भी देख लीजिए। फिफ्थ वाला है 1.1 m माइनस 0.4, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में है 1.1 m प्लस 0.4। तो देखो ये इस वाले फॉर्मूले की इधर वाली साइड की फॉर्म दी है, ओपन फॉर्म दी है ये, और हमको इसको बंद करना पड़ेगा। तो a प्लस बी a माइनस बी, a की जगह है 1.1 m और b की जगह क्या है, b की जगह है 0.4। तो इसको बंद करके क्या लिखते हैं, a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं ना, और a की जगह क्या है 1.1 m है तो इसका स्क्वायर, और b की जगह क्या है 0.4 है तो इसका स्क्वायर। तो 1.1 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, और m का स्क्वायर m स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, और 2 के बाद यहाँ 1 के बाद है तो स्क्वायर में 2 के बाद लगेगा, राइट से 2 डिजिट के बाद 0.1616 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गए 3 फॉर्मूले डिस्कस कर लिए। कुछ भी इधर वाली फॉर्म दी होगी तो बंद करके ये लिख सकते हैं, इधर वाली फॉर्म दी होगी तो ओपन करके वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब चौथे फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसका 7th पार्ट है, ध्यान दीजिए। 6x माइनस 7 इंटू 6x प्लस 7, देखो ये वाला दिया है ये। अच्छा ये भी यही है, ये भी यही है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी तो क्या होता है a स्क्वायर, a की जगह 6x है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b की जगह 7 स्क्वायर, तो ये 6 का स्क्वायर 36, x स्क्वायर ही हो जाएगा, पूरी टर्म का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर 49। ये भी इसी फॉर्मूले से था, ठीक है, 3rd फॉर्मूले से। अब मैं 4th वाला देखती हूँ कोई इसमें होगा। 4th वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन है इसमें, 4th वाले फॉर्मूले से इसमें नहीं है, ठीक है। ये पहले वाले क्वेश्चन में जो है सारे
अच्छा, सेकंड वाले में है, सेकंड क्वेश्चन है यूजिंग दिस आइडेंटिटी, इसको सॉल्व करना है। देखो ये दिया x+3 x+7, देखो सेम है ना, x+a x+b, बस a की जगह ये है और b की जगह ये है, तो इसको कैसे खोलते हैं, x² x की जगह तो x ही है, x² आ जाएगा। a+b जहाँ आया है फॉर्मूले में वहाँ आएगा 3+7, क्योंकि a की जगह 3 है, b की जगह 7, बाहर से x है तो x आ जाएगा, और जहाँ a इंटू बी आया वहाँ तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 7। ठीक है, आप समझ रहे होंगे ना इसको। x² ये हो जाएगा 7 और 3 10 + 10x हो जाएगा, और ये 7 3 21 हो जाएगा। तो ये था फोर्थ फॉर्मूले से रिलेटेड। आई होप कितने क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इनको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, कोई बात नहीं, एक दिन में कम क्वेश्चंस करिए, इस एक्सरसाइज में 2 दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे, 2-3 वीडियो लग जाएंगी, पर इसको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। ये फॉर्मूले आपको आगे तक फर्दर अपने आगे की क्लासेस में, आगे जो भी आप तैयारी करेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सब जगह ये पूछे जाते हैं, सब जगह इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमें बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आगे के क्वेश्चन सब नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।